अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं बैच 48 के स्टूडेंट्स को ऑटेक्स मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। माय नेम इज़ मनाल। मैं आप सबको यहाँ पे कैनवा टीच करूँगी। मैं कैनवा की मेंटोर हूँ। सो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कैनवा एंड हाउ टू यूज इट। हम सबसे पहले मैं आपको कैनवा का इंट्रोडक्शन दूंगी। कैनवा क्या होता है। आप में से बहुत से लोगों ने कैनवा का आज तक सिर्फ नेम सुना होगा, लेकिन किसी को भी अब में से किसी ने कभी इसको ओपन करके नहीं देखा होगा। कैनवा क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके अंदर क्या फंक्शंस होते हैं, उसको कैसे प्रोफेशनली वे में ऑपरेट करते हैं और अपने बिजनेस को आप ऐसे इन्हांस कर सकते हैं, ऐसे अपने बिजनेस को बूस्ट अप कर सकते हैं, जो कि एवरीबॉडी वांट्स कि कैसे हमने अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, कैसे हमने उसकी मार्केटिंग करनी है। अगर हम उसको बहुत ही अच्छे वे में प्रोफेशनली वे में करेंगे तो ही हमारा बिजनेस जो है अच्छा बूस्ट अप होगा। सो हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन की तरफ। व्हाट इज कैनवा एंड हाउ टू यूज इट। It is an online website where we can create and design templates, banners and thumbnails etc. कैनवा जो है ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे हम वहाँ पे वो खुद ब खुद ही ऑप्शंस दे रहा होता है। कैनवा की थाउजेंड ऑफ वेरियस ऑफ टेम्पलेट्स होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। हम कैनवा की हेल्प से बैनर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारा फूड का बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना यूट्यूब पे कोई हमने पेज बनाना है तो हम उसका बैनर बना सकते हैं। हम कैनवा की हेल्प से थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। थंबनेल बेसिकली ये होते हैं जब हम एक कोई वीडियो कोई भी हम यूट्यूब के पेज पर अपना एक पेज बनाएंगे यूट्यूब पर, जो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में इमेज होती है उसको हम कहते हैं थंबनेल। जो कि फिक्स्ड इमेज होती है वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में, उसको हम थंबनेल्स कहते हैं। इट हेल्प्स अस इन फोटोज एंड वीडियो एडिटिंग। कैनवा ना सिर्फ हमें टेम्पलेट्स, बैनर्स और थंबनेल्स बनाने में हेल्पफुल होता है, बल्कि हम इसकी हेल्प से फोटोज को भी एडिट कर सकते हैं और वीडियो को भी। इट हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेआउट्स। लेआउट्स मतलब डिजाइन्स। कैनवा के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में कलेक्शन होती है डिज़ाइंस की, वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन, जिसके थ्रू जो भी हम कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं फॉर ऑल एप्लीकेशंस। फॉर ऑल एप्लीकेशंस का मतलब होता है लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। हम इन सब एप्लीकेशंस के लिए कैनवा की हेल्प से अपना कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपने फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। लोगो जो होता है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो लोगो शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। तो कैनवा जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिज़ाइन लेआउट्स बनाने के लिए। कैनवा एक हेल्पफुल टूल है फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए कैनवा जो है एक हेल्पफुल टूल है, और हर कोई यही चाहता है कि हम अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनली वे में ग्रो करें, उसकी अच्छी अच्छी पोस्ट बनाएं। तो आप लोगों को कैनवा का ऑपरेट करना आना चाहिए। अब आप लोगों को मैं बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कैनवा के बारे में फ्रॉम स्क्रैच। अब मैंने आपको कैनवा का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैनवा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बता दी है। अब मैं मूव कर रही हूँ उसके यूजेस की तरफ कि कैनवा के यूजेस क्या होते हैं, कैनवा हमें क्या फायदा दे सकता है। हमें कैनवा के बेसिकली 2 यूजेस होते हैं। मार्केटिंग, कि अगर हमें कैनवा पे फेसबुक की अच्छी पोस्ट फॉर इंस्टेंस क्रिएट करना आ जाए तो हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं कैनवा पर। और अगर हम दूसरा इसका यूज होता है अर्निंग। हम कैनवा के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक मेजर वेबसाइट है fiverr.com, दिस वन। हम इसके हेल्प के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं कैनवा में। जैसा कि फॉर एग्जांपल एक ये लड़की है,
इसका नाम है श्री। इसने बता दिया कि मैं जो हूँ, मैं कैनवा की सोशल मीडिया पोस्ट को डिजाइन कर सकती हूँ और कैनवा की टेम्पलेट्स बना सकती हूँ। उसने पहले पूरा कैनवा सीखा होगा, उसके बाद उसने अपना फाइवर पे अकाउंट बनाया होगा। अब उसने कैनवा की से के थ्रू अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। अब उसने बता दिया है कि मेरे ये 3 पैकेजेस हैं, इस ये 3 पैकेजेस पे मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताऊंगी और उस 3 पैकेजेस की ये प्राइस होगी। बेसिक की उसने इतनी मिनिमम प्राइस रखी है, स्टैंडर्ड की उसने ये प्राइस रखी है और प्रीमियम की ये। तो उसने बता दिया कि मैं यहाँ पर एक पोस्ट बनाऊंगी बेसिक में, स्टैंडर्ड में उसने बता दिया कि मैं 5 पोस्ट बनाऊंगी, प्रीमियम में उसने बता दिया कि मैं 10 पोस्ट बनाऊंगी। तो फाइवर एक ऐसा एक वेबसाइट है जहां पे बेसिकली आप अपने सर्विसेज को सेल करते हैं। फाइवर के थ्रू आप अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कोर्स आउटलाइन की तरफ। ये कोर्स आउटलाइन है जो कि इस पूरे कैनवा के कोर्स पे मैंने आपको कवर अप करवानी है। अब जो बेसिकली जिसका फर्स्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ कैनवा, वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। इसकी सेकंड फर्स्ट जो हमारी आउटलाइन है वो है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। हम कैनवा की हेल्प से फेसबुक पोस्ट भी बना सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, हम कैनवा की हेल्प से फेसबुक पोस्ट बनाएंगे और उसके थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट अ बेसिक कोट ग्राफिक। कोट का जो वर्ड है ना वो बेसिकली डिराइव हुआ है कोटेशन से। हम कैनवा की हेल्प से थ्रू एक कोटेशन ग्राफिक भी बना सकते हैं। जब आप लोग इस कैपेबल हो जाएंगे, आपको कैनवा की थाउजेंड ऑफ वेरियस टेम्पलेट्स के बारे में पता लग जाएगा, तो आप लोग इसके हेल्प के थ्रू एक बेसिक कोटेशन ग्राफिक भी कैनवा की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू मेक लोगो। आप कैनवा की हेल्प से लोगो भी बना सकते हैं। कीप इन माइंड कि लोगो शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। लोगो जो है वो कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा एक इम्पैक्टेबल होता है, कि मतलब आपका अगर लोगो अच्छा होगा तो ये लोग इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होंगे। टॉप 5 कैनवा टिप्स एंड ट्रिक्स। जब हम में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉप 5 कैनवा और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता लग जाएगा कि टॉप 5 कैनवा के टिप्स और ट्रिक्स कौन सी हैं, तो आप लोग इस कैपेबल हो जाएंगे कि नेक्स्ट सारी हेडलाइंस को, आउटलाइन को आप कवर अप कर सकें। सो ये मेन चीज है कैनवा के टिप्स एंड ट्रिक्स। हाउ टू डिजाइन इंस्टाग्राम पोस्ट। हम कैनवा की हेल्प से इंस्टाग्राम पोस्ट को भी डिजाइन कर सकते हैं। एज इट इज जैसे हम फेसबुक पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, एज इट इज हम इंस्टाग्राम पोस्ट भी डिजाइन कर सकते हैं कैनवा की हेल्प से। हाउ टू क्रिएट ड्रिप इफेक्ट विद कैमरा। इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी पिक्चर में फिल्टर लगा देना। अब जैसा कि हम कोई भी पिक्चर लेते हैं तो हम फिल्टर के बगैर आजकल तो लेते ही नहीं है, स्नैपचैट पे इतने फिल्टर्स होते हैं। एज इट इज कैनवा भी अपने पोस्ट में 3D इफेक्ट देता है। अब आपको मैं ड्रिप इफेक्ट का बताती हूँ कि ड्रिप इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। ये जो ड्रिजलिंग हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास ड्रिप इफेक्ट है ये। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बेकिंग का बिजनेस है, हम कोई भी केक बना रहे हैं, हम साइड्स पे चॉकलेट की ग्रिजलिंग करते हैं, तो हम केक पे भी एक 3D इफेक्ट दे रहे होते हैं। तो एज इट इज आप अपनी कैनवा की पिक्चर्स पे भी, कैनवा की जो भी चीज आप कैनवा की हेल्प से क्रिएट करोगे उस पर भी आप फिल्टर लगा के 3D इफेक्ट, ड्रिप इफेक्ट दे सकते हैं कैनवा के हेल्प से। हाउ टू क्रिएट कस्टम वेडिंग इनविटेशन कार्ड। जैसा कि आजकल वेडिंग का सीजन है, बहुत से कस्टमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप पे जाते हैं, लेकिन कैनवा आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप घर बैठे बैठे कैनवा को सीख कर अपनी मर्जी का कस्टम इनविटेशन कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के मुताबिक आप खुद ही एक अच्छा इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम जब कोई भी यूट्यूब पर पेज बनाते हैं, हमने वहां पे कोई वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जो एक स्टिल इमेज हमें शो हो रही होती है उसको हम थंबनेल कहते हैं।
वो भी हम कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं। हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन ऑफ कैनवा, हम पावर पॉइंट की हेल्प से भी तो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, लेकिन कैनवा जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बल्कि कैनवा पे आप लोग ज़्यादा अच्छी और अट्रैक्टिव स्लाइड्स के साथ प्रेजेंटेशन बना सकते हो बहुत ही प्रोफेशनली वे में। हाउ टू मेक सर्टिफिकेट्स ऑन कैनवा, आप कैनवा की हेल्प से सर्टिफिकेट्स भी बना सकते हैं। कैनवा जो है एक हेल्पफुल टूल है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आपका कोई बिजनेस है, आपने अपने स्टूडेंट्स को या किसी को भी कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं, तो आप कैनवा की हेल्प के थ्रू ये बना सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने हैंड ऑन प्रैक्टिस की तरफ। ये कैनवा का एक होम पेज है। मेरे पास जो है कैनवा प्रो की एक्सेस है। ये एक्सेस जो है जब आप लोग इनरोल हो जाएंगे तो सर हसीब आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उनको मैसेज करेंगे, आपका ईमेल के थ्रू वो आपको एक कोड सेंड करेंगे, तो वो आपको इसकी एक्सेस देंगे टिल लाइफ टाइम। जो कैनवा प्रो है मेरे पास, ये जो होम पेज है उसका, ये सिंपल कैनवा नहीं है। अब ये इसका क्रिएटर डिजाइन का मतलब है कि यहाँ पे जाकर आप कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में ये होता है जो आपने प्रीवियसली वर्क किया होता है कैनवा में, वो ऑटोमेटिकली आप सेव नहीं करते, ऑटोमेटिकली कैनवा की गैलरी में सेव हो जाता है। टेम्पलेट्स होती हैं, ब्रांड, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आज एक यूट्यूब का बैनर क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएटर डिजाइन पे जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगी यूट्यूब बैनर। ये इसका एक स्टैंडर्ड साइज आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, हर चीज का यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज कैनवा जो है खुद ब खुद ही ऑप्शन दे रहा होता है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो कोई भी यहाँ से टेम्पलेट उठा के अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी से एडिट करके मैं यूट्यूब बैनर बना सकती हूँ। ये भी आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी, लेकिन कल, लेकिन आज जो हमने काम करना है फ्रॉम स्क्रैच तो करना सिखाऊंगी आप लोगों को कि ये एक प्लेन पेज है। सबसे पहले हम एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर बैकग्राउंड। अपनी पसंद के मुताबिक फोटोज में जाके कोई भी अच्छा सा आप लोग बैकग्राउंड जो है ले सकते हैं। अब जैसा कि मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगा, तो मैं राइट क्लिक करूंगी, लिखूंगी सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो ये वाली जो पूरी इमेज है ये मेरे बैकग्राउंड पे सेट हो जाएगी जब मैं राइट क्लिक करके, वो खुद ब खुद ही ऑप्शन दे देगा। मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये वाली इमेज मेरे बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। कीप इन माइंड कि मैं यूट्यूब बैनर क्रिएट कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू फूड व्लॉगर हूँ। जैसा कि मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं एक यूट्यूब बैनर क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मैंने उसका बैकग्राउंड पहले सिलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ पर अपनी इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सर्कल फोटो। सर्कल फ्रेम में सूट करूँ सिलेक्ट करूंगी। अब जैसा कि ये वाला ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। कीप इन माइंड आप जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल हमारे डिजाइन के मिड पे होना चाहिए। अब जैसा कि ये वाला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊंगी, वहां पे अपनी इमेज, अगर हम चाहें हम यूट्यूब बैनर पे अपनी इमेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लूंगी जो मुझे अपने अकॉर्डिंग अच्छे लगे। अब फॉर इंस्टेंस मुझे ये वाली इमेज जो है अच्छी लग रही है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, सेव इमेज एज लिखूंगी, और यहाँ पे जाके कैनवा 48 के नेम से मैं इसको सेव कर लूंगी। अब मैं दोबारा कैनवा पे मूव करूंगी, यहाँ जाऊंगी, अपलोड्स में जाऊंगी, अपलोड फाइल पे जाऊंगी, क्योंकि मैंने लिखा था कैनवा 48, उसके नेम से सेव किया था। तो जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगी तो मुझे मेरी ये वाली देखिए इमेज मिल गई है। मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास अपलोड हो जाएगी। जब यहाँ पे इसकी अपलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे इस सर्कल में आ जाएगी।
ठीक है, अब ये जो मेरा बैकग्राउंड है मैंने वेक्टर सेलेक्ट किया, लेकिन हमने अपना जो है वो यूट्यूब बैनर अकॉर्डिंग टू फूड बनाना है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, गूगल पे जाकर मैं लिखूंगी फूड बैनर यूट्यूब, कि मुझे अपने यूट्यूब पेज के लिए यू फूड के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा बैनर चाहिए। अब जैसा कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, एज इट इज पहले की तरह मैं इसको सेव इमेज एज करके कैनवा 48 1 के नाम से सेव करती हूँ। ये हमारे कंप्यूटर में सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी, मैं ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूंगी, दोबारा अपलोड फाइल में जाऊंगी। अपलोड्स में जाके अपलोड फाइल पे जाके मैं सर्च करूंगी कैनवा 48। ये रही ये पिक्चर जो हमने डाउनलोड की थी, ये मैं यहाँ पे ओपन करूंगी। जब ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेट इमेज एज बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से कोई अपना सर्कल वाला फ्रेम दोबारा उठाएंगे ये। उसके बाद जो हमने अपलोड की थी पिक्चर थंब वाली वो इधर अप्लाई करेंगे। ये ऑटोमेट अब हमें ये जो ऑरेंज वाली आउटलाइन है इस फ्रेम की, फॉर इंस्टेंस हमें ये अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये हमारे कलर थीम के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि हम इस ऑरेंज कलर को ग्रीन में चेंज कर दें। तो हम यहाँ ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे और देखें यहाँ पे खुद ब खुद ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि हम कलर पे जाएंगे और हमें यहाँ से कोई भी कलर जो अच्छा लग रहा है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें ये ग्रीन आउटलाइन हो गई जो कि मेरे थीम के अकॉर्डिंग मैच कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने फूड व्लॉगिंग के अकॉर्डिंग जो है यूट्यूब बैनर क्रिएट करना है। अब मैंने यहाँ पर अपना एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर दी। अब मैंने उस सर्कल वाली पिक्चर में अपना आउटलाइन भी चेंज किया था। आप लोग कोई भी कलर जो आपकी थीम के अकॉर्डिंग, जो आपके मैसेज के अकॉर्डिंग मैच कर रहा हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर फूड के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन जो जो आप लोगों का बिजनेस हो, जो भी आप लोगों के मैसेज हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना यूट्यूब बैनर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, अब मैं टेक्स्ट की तरफ मूव करूंगी। मुझे अब ये जो है बैनर मैंने बताना लोगों को कि ये किस चीज का बैनर है। तो मैं यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे जाऊंगी, सबसे पहले मैं अपना नेम राइट डाउन करूंगी कि मेरा नेम ये है। देन मैं दोबारा ऐड अ हेडिंग पे जाऊंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैं क्या हूं, मैं फूड ब्लॉगर हूँ। ये देखें, ये मैंने सेट कर दिया। अब मुझे जैसा कि ये टेक्स्ट का कलर अच्छा नहीं लग रहा, मैंने यहाँ पर ग्रीन थीम सेट किया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। मैं यहाँ टेक्स्ट कलर पे जाके अपना टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकती हूँ। अब ये ब्लैक है ना, इसको मैं ये टेक्स्ट कलर पे जाके यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगेगा मुझे ये, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। सो ये हमारा जो है यूट्यूब बैनर क्रिएट हो चुका है। एंड पे लिख देंगे हम सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब एलिमेंट्स पे जाएंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब का ये लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही ऑप्शन दे देगा। मैं देखूंगी कि मेरे थीम के अकॉर्डिंग कौन सा सब्सक्रिप्शन जो है वो सूट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये दिस वन। तो मैं इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग छोटा करूंगी पहले, और इसको अपने बैनर के पेज के बिल्कुल एंड पे लिख दूंगी सब्सक्राइब। ये हमारा एक बहुत ही
अट्रैक्टिव यूट्यूब बैनर जो है क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, मैंने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था, फिर मैंने अपनी इमेज डाउनलोड की थी, फिर मैंने यहाँ पर इमेज लगाई और अपने थीम के अकॉर्डिंग अपने कलर सेलेक्ट करके मैंने अपना नाम और अपने आउटलाइन को चेंज कर लिया था। अब हमने देखना है कि हम इस यूट्यूब के बैनर को अपने ही कंप्यूटर पे कैसे सेव कर सकते हैं। सो हम शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, हम यहाँ वाली इस वाली ऑप्शन पे जाएंगे, पीएनजी वाली पे। जब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस दे देगा, जैसे कि जेपीजी है, पीएनजी है, पीडीएफ स्टैंडर्ड। जेपीजी का मतलब है अगर आपने कोई भी इमेज यहाँ पे कोई भी डिजाइन क्रिएट किया है, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों ने उसको अपने बैकग्राउंड के साथ सेव करना है तो आप जेपीजी पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने विदाउट बैकग्राउंड उसको सेव करना है तो आप पीएनजी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन लाइक फाइल की फॉर्म में उसको सेव करना तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड पे करेंगे। प्रिंट निकालना है तो पीडीएफ प्रिंट को क्लिक करेंगे। कोई आपकी अच्छी वीडियो है तो उसका हाई क्वालिटी वीडियो के लिए, हाई रेजोल्यूशन के लिए, 3D इफेक्ट के लिए MP4 वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमने ये जो बैनर बनाया है ऑब्वियसली हम इसको अपने यूट्यूब के अपने बैकग्राउंड के साथ ही सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जेपीजी को सिलेक्ट किया है, उसके बाद ये डाउनलोड में गई, यहाँ पे जाके मैंने जेपीजी को सिलेक्ट किया, इसकी क्वालिटी मैंने 100% की है। हम चाहें तो इसका साइज भी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड साइज सेलेक्ट किया था। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं। थोड़ी देर तक आप सब लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। दो दो दफ़ा रिकॉर्डिंग्स देखकर अपनी असाइनमेंट लाजमी कंप्लीट करके आइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल शाम को